कह रहा है कि मेरे सर पे सीताराम ओ हमें डर काहे, सर पे सीताराम हमें डर काहे। देखिए माताओं, उस भक्त को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं जो जिंदगी भर खाने में ही लगा रहा। ओ सर पे सीताराम सीताराम सीताराम, ओ मेरे सर पे सीताराम हमें डर काहे को, सर पे सीताराम हमें डर काहे को। परीक्षित जी जा रहा था, रास्ता में ऐसा ही आपके जैसा एक मंदिर दिखाई दिया, आश्रम। जब उसने देखा भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक आश्रम दिखाई दे गया, और जो उसने आश्रम देखा एकदम से सोचने लगा भगवान इसी आश्रम पर जुगाड़ बन जाएगी, भूखों मरे जा रहे हैं। तो देखा आश्रम पर परीक्षित जी एक महंत जी बैठे हैं, वो बड़े मोटे ताजे थे। उसने सोचा वाह भाई वाह, ये तो हमसे भी ज्यादा खाते होंगे, हमसे भी ज्यादा मोटे, यही जुगाड़ बनेगी। आवाज लगाई महात्मा जी प्रणाम। बोले खुश रहो। बोले गुरु जी क्या हुआ? बोले हुआ क्या गुरुजी, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। गुरुजी बोले चेला बन जाओ, चेलों की यहाँ पर कमी रहती है, काम बहुत है, चेला कम है। तो गुरुजी एक बात बता। बोले क्या? बोले तुम मोटे ताजे बहुत हो, खाते बहुत होगे। गुरुजी बोले हाँ, करना क्या है, आश्रम पर भंडारे कमी नहीं है, सब लोग आते हैं और दे जाते हैं, बहुत खाते हैं। तब तक बड़े बड़े मोटे मोटे चेला निकल के आए अंदर से। बोले वाह भाई वाह, यही जुगाड़ फिट होगी हमारी। बोले गुरुजी हमें भी अपना चेला बना लो। बोले बन जाओ। बोले जब बताओ गुरुजी तुम्हारे आश्रम में पंगत कितनी लगती है? बोले क्यों? बोले बताओ ना पंगत कितनी लगती है? गुरुजी बोले 5। बोले गुरुजी हम 5 में बैठे रहे तो कुछ दिक्कत तो नहीं? गुरुजी बोले काहे की दिक्कत, 5 में बैठो, खूब खाओ, भगवान का भजन करो, खूब खाओ। बोले भगवान तेरी कृपा बड़ी निराली है, ऐसा तूने आश्रम दे दिया, अब चेला परीक्षित जी बन गया गुरु जी का, आराम से भगवान का सुबह शाम नाम लिया करे और खूब खाए। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया। एक दिन का जिक्र है, एकादशी का व्रत पड़ गया आश्रम में। एकादशी को सब लोग व्रत रहा करते थे। तो जैसे ही सुबह जगा, उसने इधर उधर देखा, रसोईया पुजारी से गया, भैया कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो रसोईया पुजारी बोला पागल हो गए, एकादशी को सब व्रत रहते। सो रोने लगा, बोले व्रत हम तो नहीं रह पाएंगे। बोले चपरा गुरुजी के पास चले मत जाना, नहीं तो गुरुजी डंडे मारेंगे। तो भाग दिया, गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी रोटी की व्यवस्था बन जाती। गुरुजी बोले पागल हो क्या? अरे सब लोग व्रत है, एकादशी को व्रत रह जाता है। बोले गुरुजी अगर हम एकादशी को व्रत रह लिए तो द्वादशी देख नहीं पाएंगे। मतलब क्या मर जाएंगे, क्योंकि हम खाने को जीते। गुरुजी बोले मरो नहीं, जब बताओ तुम खाना बना लोगे? बोले मरता क्या नहीं करता, जरूर बना लेंगे। आदेश दे दिया जाओ चेला को राशन पानी दे दिया जाए। जौ दे दिए गए, परीक्षित जी नमक दे दिया गया, गेहूं दे दिए गए और राम रस दे दिया गया, सब व्यवस्था, चावल भी दे दिए गए। आवाज लगाई चेला, बोले हाँ इधर आओ। गुरुजी एक काम करना, क्या? नदी के किनारे भोजन बना लेना और वहां पर भोजन बनाने के बाद भगवान का भोग लगा लेना, भगवान को बुला लेना। चेला बोला गुरुजी जा हमारी बात,
बुला लेंगे और बिना भगवान के हम खाना ही नहीं खाएंगे जब तक भगवान नहीं आएंगे। चल दिया परीक्षित जी नदी के किनारे जाकर के और एक वृक्ष के नीचे उसने बैठ करके भोजन बना लिया बहनाओ। और भोजन बना करके गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुला लेना। हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, गुरुजी ने कहा था इसीलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं, रोटी तो हमारे लिए कम है? तो बुलाने लगा भगवान को कि सीताराम आइए राजा, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए। आवाज लगाई गुरुजी ने कहा था इसलिए हम तुम्हें बुला रहे हैं भगवान जी, जल्दी आ जाओ, हम भूखों मरे जा रहे हैं और रोटी खा जाओ। और जब चक्कर में हो के आश्रम पर भोजन मिलेगा, वहां सब व्रत है, एकादशी है, भूखों मर जाओगे। तासो जल्दी आ जाओ और भोजन खा जाओ, नहीं तो हम भूखे मरे जा रहे हैं। अब परीक्षित जी भगवान कहीं ऐसे थोड़े ही ना आते। बहुत देर हो गई, जब भगवान नहीं आए तो आंखों से आंसू निकलने लगे और बोले भगवान मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आ रहे हो। हमारे पास तुम्हारे लिए अगरबत्ती नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए मिठाई नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए नल का पानी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए घी नहीं है। और रो करके बोला आचमनी अर्धान आरतिया यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरतिया यही मेहमानी। और सूखी रोटी खाए जाओ तुम, अरे सूखी रोटी खाए जाओ तुम, पियो नदी का पानी, सीताराम आइए राजा। आवाज लगाई भगवान जी नदी का पानी पी जाओ, सूखी रोटी खा जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था है नहीं। और मैं जानता हूँ तुम घी के बिना रोटी नहीं खाते हो, मैं जानता हूँ तुम बिना अगरबत्ती के आते नहीं हो, और इस भक्त के पास तुम आओगे कैसे, क्योंकि मैं गरीब हूँ। माताओं एकदम से वो भक्त रोने लगा, और जब रोने लगा तो सीता मैया ने राम जी से कहा भगवान आप एक भाव विभोर जो भक्त पड़ा है उसको क्या दर्शन नहीं दे सकते, उसका क्या प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते? तुम तो ये कहा करते हो कि हम भक्तों के बस में हुआ करते हैं। माताओं तो राम जी बोले देखो जानकी हम अकेले तो जाएंगे नहीं, तुम चलो तो हम भी चल रहे हैं। जानकी बोली हम भी चल रहे हैं। तो सीता और राम उस भक्त के भाव को निहार करके उसी नदी पर प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जो प्रकट हुए दोनों लोग, अब उसने देखा गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएगा, ये तो दो दो भगवान आ गए। रोटी हमारे लिए कम है, ये तो दो आ गए। रोटी देखे राम को देखे, रोटी देखे राम को देखे। राम जी बोले क्या देख रहे हो? बोले भगवान जी मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, रोटी हमारे लिए कम है, तुम दो लोग आ गए। राम जी बोले तो तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। बोले ना 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 ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है। बोले देखने में सुंदर बहुत लगती हैं, उनको भी खिला दो। भक्तों प्रसाद ग्रहण किया भगवान ने, उस प्रसाद में माताओं बड़ा स्वाद मिला प्रभु को, क्योंकि भगवान एक भाव के भूखे हैं। अब जब चलने को तैयार हुए तो भक्त ने एक बात कही राम जी। बोले हाँ इधर आओ। बोले क्यों? बोले जब बताओ अब कद्दी एकादशी को कितने आओगे? अरे एंट्री करा जाओ, उतना राशन ले आए, उतनी व्यवस्था करें। राम जी बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। बोले ना ना बताते जाओ कितने आओगे? बोले आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारे ने भोजन तो किया लेकिन भूखा रह गया।
गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा क्यों भक्त उदास तू बहुत है? बोले गुरुजी उदास क्या है, तुम्हारे भगवान तो भूखे ही बैठे थे। बोले क्यों? बोले अपनी पत्नी को भी ले आए, घर पर रोटी भी नहीं करवाते हैं वो। मतलब? बोले 2 लोग आ गए, सब भोजन खा गए। दूसरी एकादशी पड़ी, अब गुरुजी को विश्वास ही नहीं कि भगवान ने हमको तो दर्शन कभी दिए ही नहीं। दूसरी एकादशी पड़ी, बोले गुरुजी अब राशन बढ़ा। बोले क्यों? बोले 2-2 भगवान आ जाते हैं। तो गुरुजी ने राशन बढ़वा दिया। बोले चलो भूखा रह गया होगा, राशन ज्यादा दे दिया। अब की बार राशन लेकर के फिर उसने नदी के किनारे जाकर के भोजन बनाया और भोजन बना करके भगवान को बुलाने लगा। सीता राम आइए, राजा राम आइए। अब की बार परीक्षित जी राम और सीता और संग में लक्ष्मण चले आए। और जो लक्ष्मण को देखो वह भक्त ने तो लक्ष्मण की ओर भकोरे, रोटी देखे, लक्ष्मण को देखे, रोटी देखे, लक्ष्मण को देखे। राम जी बोले क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं, जब बताओ जे को है। राम बोले हमारे भाई हैं। बोले जब बताओ सगे हैं तो भाई लग्गा तग्गा के। बोले सगे हैं? तो बोले राशन हमारे लिए कम है, हमने तुमसे कहा था कि हमें बता देना व्यवस्था कितने लोग आओगे। अब बताओ हम पहले भी भूखे रह गए, आज भी भूखे रह जाएंगे। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम भोजन कर लो, लक्ष्मण भोजन नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। बोले ये अच्छे बहुत लग रहे, इनको भी करा दो। भोजन करा दिया, आज फिर भूखा रह गया। गुरुजी के पास में गया। बोले गुरुजी, बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे भगवान सब भूखे ही बैठे रहते हैं, आज 3 आ गए। क्या कहा? बोले हाँ आज 3 आ गए और सारी रोटियां खा गए। चौथी एकादशी पड़ी, बहुत सारा राशन ले लिया, आगे आगे राशन लेके चला। गुरुजी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बेचे आ तो हो। नदी के किनारे आकर के गुरुजी पेड़ की आड़ में छुप गए। अब की बार चालाकी कर बैठा, भोजन बनाया नहीं, भगवान को बुला दिया। सीता राम आइए, राजा राम आइए। अब की बार राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी भरत पूरा कुरमा को कुरमा ही चलो आओ। और जो उसने देखा, राम जी बोले क्यों कहाँ है प्रसाद? तो भकिया के तौर पर वो खाए लो जे कंडा। रोज रोज सीधे चले जाओ तो सब मूछे जर गई, रोटी कत कत, और खाए जा तो सीधे चले जा तो बताए के जात ना हो, आज तुम बनाओगे और मैं खाऊंगा। तो राम जी ने जानकी से कहा हे भरत अब भक्त को भोजन करा। प्यारे अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन चुन के ओ लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। ओ भरत जी भंडारे बनाने लगे। बहनाओ लखन चुन चुन के, लखन चुन चुन के, ओ लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। प्यारे मेरे सर पे सीताराम हमें डर पाए तो, सर पे सीताराम हमें डर पाए तो।
है भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने हाथ से अपने भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। क्या प्रेम है मेरे भगवान का। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं दीन बंधु, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, जहां चरण हो राघव के, वहां मेरा ठिकाना हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं दीन बंधु, ऐसा परिवार बना देना प्यारे सभी लोगों का। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, जहां चरण हो राघव के, वहां मेरा ठिकाना हो। कौशल्य